Today we discuss about chapter 6 of class 12, that is the molecular basis of inheritance, वंशागति का आणविक सिद्धांत. Today our topic is types of bonds and linkage in DNA structure. लास्ट वीडियो में हमने DNA किसने खोजा और DNA में क्या क्या थोड़ी बहुत चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ DNA. Types and bonds linkage in DNA structure. There are 4 types of bonds and linkages are found in a DNA structure. 4 तरह के जो बंध हैं वो पाए जाते हैं डीएनए में. आपको पता है डीएनए का एक स्ट्रक्चर क्या होता है. उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक आपका कोई भी नाइट्रोजनस बेस होता है. जब एक फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर मॉलिक्यूल और बेस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर आता है आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. एंड व्हेन वन शुगर मॉलिक्यूल कंबाइंड विद ए नाइट्रोजनस बेस, that is adenine, guanine, thymine, cytosine, either something, then there will be a linkage that is called N-glycosidic linkage. तो डीएनए में जो 4 प्रकार के बंध पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? N-glycosidic linkage, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. N-glycosidic लिंकेज जब एक शर्करा का अणु एक क्षार के साथ, चाहे वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस ग्रुप. ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजनस बेस ग्रुप आर 2, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, बट टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस आर 4. नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं उनके जो समूह होते हैं वो तो होते हैं डीएनए में 2, एक प्यूरिन दूसरा पिरामिडिन. लेकिन अगर डीएनए में कुल नाइट्रोजनस क्षारों की संख्या पूछी जाती है तो वो होती है आपकी 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन. तो जब एक शर्करा, व्हेन ए शर्करा मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद एनी नाइट्रोजनस बेस, दैट इज द एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, देन द लिंकेज इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड N-glycosidic linkage. Second one is phosphoester linkage. When a phosphate group is combined with any nucleoside at 5' OH molecules, then it is called phosphoester linkage. हमने लास्ट वीडियो में एक बात करी थी कि ये स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए में जो पाया जाता है, जिसमें ये आपकी पेंटोज शुगर है जिसे हम एस से शो करते हैं. यहाँ पे आपका बेस जुड़ेगा कोई भी, एडेनिन का, ग्वानिन का, थाइमिन का, साइटोसिन का, और यहाँ पर आपका जुड़ता है जो OH है उसमें आपका CH2OH होता है, तो CH2O तो रह जाएगा और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप कंबाइंड हो जाता है. यहाँ पे भी आपका OH होता है, यहाँ पे भी आपका OH होता है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा. तो ये जो OH मॉलिक्यूल है इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप कंबाइंड हो जाता है आपका with this sugar and base molecule, then the linkage is present which is called phosphoester linkage or phosphoester bond. Next one is, third one is hydrogen bond. Hydrogen bonds are present between the nitrogenous bases. जो नाइट्रोजन आपके क्षार समूह होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है. जैसा हमने पढ़ा था कि एडेनिन और जो थाइमिन है उसके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध, और जो साइटोसिन होता है और ग्वानिन उसके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. या वी कैन से एडेनिन एंड ग्वानिन कंबाइंड विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ लास्ट वन इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नाउ न्यूक्लियोटाइड्स. दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड and this whole is called nucleotides. So when two nucleosides combined or more than nucleosides combined with each other, then there is a linkage is found which is called phosphodiester bond. जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर के साथ जुड़ रहा है और ये बीच में आपके बेसिस भी हैं. तो ये जब एक स्ट्रक्चर इस दूसरे स्ट्रक्चर से कंबाइन कर रहा है तो ये जो बॉन्ड आपका पाया जा रहा है that is called phosphodiester linkage. Now we discuss about our next topic that is called silent features of double helix structure of DNA.
जो द्विकुंडली संरचना दी थी आपकी वाटसन और क्रिक ने, उसके बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे कि उसके आधार पर उन्होंने डीएनए के क्या क्या खास या विशेष लक्षण हमें बताए थे। फर्स्ट पॉइंट इज, ये आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने यहाँ पर, यू कैन ड्रॉ इट इन योर कॉपीज। जो डीएनए है इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित संरचना होती है। दिस हेलिकल स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। 1953 में जो वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मॉडल को दिया था ऑन द बेसिस ऑफ चिरगाफ रूल। एडविन चिरगाफ जो थे, उन्होंने एक नियम दिया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड एडविन चिरगाफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल या ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल ऑब्जर्वेशंस, this helical structure was given by Watson and Crick in 1953. In this, first point is DNA is a double helical structure. Second point is phosphate group combined with the sugar molecules and then with the nitrogenous bases. Or we can say कि there is a phosphate group, a sugar molecule and a nitrogenous base is present in DNA structure. Third one is जो एक डीएनए का टर्न होता है, ये जो आप एक टर्न, एक घुमाव देख रहे हैं डीएनए का, इसमें आपके मैक्सिमम 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आपके, ये जो बेसिस हैं ATCG, ये आपके 10 प्रेजेंट होते हैं। और एक टर्न की जो लेंथ होती है डेट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम और 34 नैनोमीटर। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ जो आपके 2 बेसिस हैं डेट इज़ द एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है डेट इज़ 0.34 नैनोमीटर। ये होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स इज़ 20 एंगस्ट्रॉम। जो दो आपकी कुंडलित संरचनाएं होती हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 2 जो स्ट्रैंड्स होता है वो ऑलवेज इन दी एंटी पैरेलल डायरेक्शन। वो हमेशा कैसे होंगे, एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशा में होता है। यानी अगर एक है आपका डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, उसकी डायरेक्शन है 3' टू 5', तो दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या होगी 5' टू 3'। तो हमेशा कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट वन इज जो डीएनए है उसमें एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ कंबाइन करता है एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइंड विद द साइटोसिन। और एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। एंड लास्ट वन इज देयर इज 2 ग्रूव्स यानी खांच जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन डीएनए स्ट्रक्चर। 2 ग्रूव्स पाई जाती हैं, आप जो देख रहे हैं, जो ये ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ी हुई है डेट इज़ कॉल्ड मेजर ग्रूव, मुख्य मेजर ग्रूव। और ये जो एक नॉर्मल सी है डेट इज़ कॉल्ड माइनर ग्रूव। ये जो 2 खांचें वो भी पाई जाती हैं डीएनए के अंदर। एंड डीएनए इज़ ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हमेशा कैसा होगा, राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये इस टाइप से होगी आपकी, नॉट दिस वन। इस टाइप से नहीं होगा, डीएनए हमेशा राइट हैंड की तरफ से मूव करेगा, कुंडलित होगा। ठीक है, तो दीज आर द सम साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।